नमस्कार। क्या कोई देश युद्ध के बीच भी कमाई का रास्ता निकाल सकता है? इसका जवाब है हाँ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है ईरान। जिस वक्त दुनिया उसे युद्ध के दबाव में कमजोर मान रही थी, उसी वक्त ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने का फैसला कर लिया है। यानी अब जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरेगा उसे पैसे देने होंगे। सुनने में ये एक साधारण आर्थिक फैसला लगता है, लेकिन असल में ये एक स्ट्रेटेजिक चाल है जो सीधे सीधे वैश्विक व्यापार, तेल की कीमतों और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली है। सवाल यह है कि क्या ईरान इस टोल के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा है या दुनिया को आर्थिक दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है? अब जरा इस फैसले की गहराई को समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध से पहले हर दिन 125 से 138 बड़े मालवाहक जहाज इस रास्ते से गुजरते थे। इनमें तेल टैंकर, एलएनजी और एलपीजी जहाज शामिल हैं। और अगर हर जहाज से टोल लिया जाए तो अनुमान है कि ईरान को सालाना $100 अरब तक की कमाई हो सकती है। यानी एक तरह से युद्ध के बीच ईरान ने कमाई का नया दरवाजा खोल दिया है। ईरान पहले से ही प्रति जहाज करीब $20 लाख तक वसूल रहा था, लेकिन अब इसे एक व्यवस्थित सिस्टम के तहत लागू करने की योजना है, जिसमें सुरक्षा, पर्यावरण और निगरानी के नाम पर यह शुल्क लिया जाएगा। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। ईरान ने सिर्फ टोल ही नहीं लगाया, बल्कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों के जहाज़ों के लिए इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया है। यानी ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। अब सवाल उठता है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 55% कच्चा तेल इसी हॉर्मुज रास्ते से मंगाता है। एलपीजी का लगभग 40% और एलएनजी का बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते से आता है। यानी अगर इस रास्ते पर टोल बढ़ता है या बाधा आती है तो सबसे पहले असर भारत की जेब पर पड़ेगा। तेल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी और सीधा असर पड़ेगा आपकी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सब महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन पर भी खतरा है, क्योंकि अगर जहाज़ों की आवाजाही धीमी हुई या रोकी गई तो सामान की कमी और कीमतों में उछाल दोनों देखने को मिल सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, यह आपके घर के बजट से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती अब भारत की रणनीति की है। भारत को अब तेजी से वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे, जैसे अफ्रीका या रूस से सप्लाई बढ़ाना या नए समुद्री मार्गों पर काम करना। साथ ही भारत को ईरान, खाड़ी देशों और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा, क्योंकि एक गलत कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। ईरान ने हॉर्मुज को सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि एक आर्थिक और राजनीतिक हथियार बना दिया है, और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सच है। तो अब सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ टोल वसूली है या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की एक सोची समझी चाल? और क्या भारत इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है? इस खबर पर आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।